और लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं कि माँ माँ होती है, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम महिला को सम्मान देंगे और एक तरफ गाली दिलवाते हैं। आपके मंच से गाली दिया गया, वह पकड़ा गया और वह प्रमाणित हो गया कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता था और अभी भी वह बंद है। और इसके बाद में वो यदि दलील देते हैं तो इसका तो कहीं कोई जवाब है नहीं। उसका जवाब यही है कि हम सड़क पर उतरे हैं। आज सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक बंद का आह्वान किया गया। इसकी सूचना एक दिन पूर्व पेपर के माध्यम, टीवी के माध्यम सबों को दे दिया गया कि जो भी जहां जाना चाहते हैं 7 बजे तक चले जाएं। दूसरा कि इमरजेंसी सेवा और जो बीमार आदमी हैं उनके लिए रास्ता हम लोग बंद नहीं किए हैं। इमरजेंसी सेवा और बीमार आदमी के लिए रास्ता खोल दिया जाता है। तो देखिए और भी लोग हैं और ये लगातार देखिए किस प्रकार से माँ का अपमान करने वाली कांग्रेस शर्म करो शर्म करो। तो कांग्रेस किस प्रकार से जो है किस प्रकार से दुरुपयोग उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं भाषा का, वो आप देख सकते हैं कि लगातार इसके लिए आंदोलन चल रहा है। लगातार जो है एनडीए के लोग जो है गुस्साए हुए हैं कि इस भाषा का जो प्रयोग हो रहा है और दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहिएगा नरेंद्र मोदी जी के पर जिस भाषा का दुरुपयोग किया गया उसको लेकर क्या कहिएगा? ये तो कांग्रेस बिल्कुल गलत किया और वो सत्ता के लालच में जो आधे से अधिक आबादी या आधा आबादी मान रहे हैं, जिसको बहनें माँ मान रहे हैं, और वो माँ बहनें को अगर गाली खुलेआम मंच से दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल पागलपना है उनका और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो माँ का या बहन का या किसी महिला का सम्मान करना वो नहीं जानते हैं। इसी को हम लोग दिखाने के लिए कि महिला को जो आकर्षित करने का काम हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग उनको नारी सशक्तिकरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा हमारे कांग्रेस को या बिहार में तो जो उसने इस बात को बोला कि उनकी माँ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उस व्यक्ति के लिए क्या चाहते हैं? उसको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? उसको बिल्कुल पार्टी कांग्रेस खुद अपने से निर्णय ले कि हमारे देश के पूरे महिला को उसने गाली दिया, किसी माँ को गाली दिया, वो खुद अपने आप को शर्म महसूस करे, वो अपने आप निर्णय ले कि हमारे इस ऐसा वक्ता के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा क्या हो सकता है। हम लोग क्या उसको बोल सकते हैं कि ऐसा सज़ा दीजिए? नहीं, हम लोग कोई जज है नहीं कोई और है, लेकिन हम लोग इस आवाज़ को लेके जनता के बीच हैं। आज हम लोग दिखा रहे हैं। ये खुद शर्मसार उनको होना चाहिए। राहुल जी को खुद निर्णय लेना चाहिए कि उसको तुरंत गिरफ्तारी करवा के जो दंड बनता है वैसा दंड उसको मिलवाना चाहिए, दिलवाना चाहिए। चलिए लगातार ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये लोग एनडीए के कार्यकर्ता लोग हैं, लगातार इस बंदी को सफल बना रहे हैं। क्या कहिएगा सर? आपको बंदी कराने में बहुत नोकझोंक का भी सामना करना पड़ रहा है। नोकझोंक का करना पड़ा, बाकी शांतिपूर्ण हम लोग बंदी कराए हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं कहा गया है कि कोई भी उग्रवादी तरह से बंद किया जाए। नहीं, शांतिपूर्वक प्रेम भाव से। और हम लोग अपने आपको सुरक्षित करने के लिए, जब प्रधानमंत्री को माँ को गाली दे सकता है तो फिर आम जनता को क्या कर सकता है जब जीतने के बाद और कुछ भी करने के बाद हैं? तो उस पार्टी को खुद से छोड़ के पार्टी चला जाना चाहिए कि हमको इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े पद आम जनता है, हम लोग का क्या सम्मान? ये लोग कहते हैं हम सत्ता हाथी सत्ता हाथी आने के बाद क्या करेगा? उसका अपहरण सुनते थे आरजेडी के समय गंदा काम नहीं हुआ। पटना से कितने लोग पलायन कर गए, कितना स्कॉर्पियो चला गया उनके बेटी के शादी में, क्या क्या नहीं हुआ। अपहरण होता था, कहीं वहां जाता था पैरवी करने के लिए। अरे नुन्नू बाबू, अरे कुछ दे लेके सफा कर लो, कुछ दे लेके कर लो। ये धंधा चलता था, ये धंधा उनका चलता था। आईएएस की पत्नी तक को नहीं छोड़ा था। छोड़ा क्यों? क्या क्या नहीं हुआ उसको? पटना छोड़ के उसको जाना पड़ा। और वहाँ क्या, ये तो व्यापार हो गया था। अभी व्यापार हो गया था उन लोगों के सरकार में, अपहरण करना, डकैती करवाना, गाड़ी लूटना। लगातार